दोस्तों आजकल हर दूसरा इंसान डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान है और लोगों की यही परेशानी आज का हमारा बिजनेस आइडिया बनने वाली है। दोस्तों आपको पता है कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो आपके बालों को साफ नहीं बल्कि ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर शैम्पू में केमिकल यूज़ होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे जितना भी दावा कर ले कि वो नेचुरल और हर्बल शैम्पू बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें केमिकल मिला हुआ होता है। इसके चलते लोग ढूंढते हैं होममेड हर्बल शैम्पू और लोगों की यही डिमांड के चलते आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होममेड शैम्पू मेकिंग के बिजनेस के बारे में। होममेड शैम्पू मेकिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ होने वाला है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं, कौन सी लीगल परमिशन लगने वाली है, कितनी कमाई होगी इससे, इस बिज़नेस से सारी की सारी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ, जैसे पिछले वीडियो में देता आया हूँ वैसे ही। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों होममेड हर्बल शैम्पू मेकिंग का बिजनेस करीब करीब 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है और आपको हर महीने 50,000 से ज़्यादा रुपए की कमाई करवा देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन सा रॉ मटेरियल उसमें चाहिए होगा, कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट की। तो इंग्रेडिएंट में हम हर्बल शैम्पू बना रहे हैं। हर्बल शैम्पू बनाने के लिए हर्बल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आंवला हो गया, रीठा, सिकाकाई, एलोवेरा जेल। जो आंवला, रीठा, सिकाकाई ऐसी जो चीज़ें हैं, नीम है, सूखा नीम, उसका पाउडर, इन सब चीज़ों का पाउडर चाहिए होगा, एलोवेरा जेल चाहिए होगा। इसके अलावा हम शैम्पू के बेस के तौर पर कोको ग्लूकोसाइड का यूज़ करेंगे या फिर टेक्सापोन का यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ों की बात करें तो ये दोनों नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनती है, दोनों केमिकल फ्री होती है चीज़ें। टेक्सापोन की कीमत की बात करूँ करीब 150 से 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में होलसेल रेट में मिल जाएगी। इसके अलावा कोको ग्लूकोसाइड की बात करूँ तो ये आपको करीब करीब 250 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होलसेल मार्केट में मिल जाने वाली है, होलसेल रेट में मिल जाने वाली है। ये दोनों चीज़ें क्या काम करती है इसके बारे में बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें नेचुरल क्लींजर का काम करती है, आपके बालों को क्लीन करने का काम करती है और जाग बनाती है शैम्पू में। जिससे कि जो बाजार में प्रोडक्ट लाते हैं, बाजार से हम प्रोडक्ट शैम्पू लाते हैं, वैसा आपको फील देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होंगे इस बिज़नेस के बारे में, इसके बारे में। तो दोस्तों शैम्पू मेकिंग के लिए हमें चाहिए होंगे बड़े बड़े स्टील के बर्तन चाहिए होंगे, जिसमें हम ये सारा मटेरियल जो है मिक्स करेंगे। इसके लिए मिक्स करने के लिए हैंड ब्लेंडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा छोटा सा वेइंग मशीन, वज़न नापने के लिए। बॉटल जो पैक करेंगे हम शैम्पू की, उसका वज़न नापने के लिए छोटा सा वेइंग मशीन चाहिए होगा। इसके अलावा पीएच को नापने के लिए पीएच स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शैम्पू का पीएच नापना ज़रूरी होता है, क्योंकि शैम्पू का पीएच 4.5 से 5.5 के बीच होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे बालों पर अच्छा रिजल्ट देगा हमारा शैम्पू और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। और दोस्तों जो ये मैंने इंग्रेडिएंट और इक्विपमेंट के बारे में बात की, ये सारी की सारी चीज़ें करीब करीब 10,000 में आपको मिल जाने वाली है। तो 10,000 रुपये में आपका बिजनेस घर से ही स्टार्ट हो जाने वाला है होममेड शैम्पू मेकिंग का। अब बात करते हैं शैम्पू मेकिंग के लिए कौन कौन सी लीगल परमिशन चाहिए होगी। तो दोस्तों शैम्पू मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लीगल परमिशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बढ़िया रहेगा। आगे चलकर आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एडवांस में करवा लिया होगा तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एमएसएमई यानी कि उद्यम पोर्टल पर। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम होगी तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा आसानी से। इसके अलावा आपके बिजनेस के लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, आसानी से बैंक से लोन मिल जाएगा अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। दोस्तों जो शैम्पू हम बना रहे हैं वो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आता है और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लाइसेंस
हम आयुष मंत्रालय या फिर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में अप्लाई करके बनवा सकते हैं। इसके अलावा हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, क्योंकि किसी भी सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। और हम अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, हमारा शैम्पू जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको ऑनलाइन बेचने वाले हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पैकिंग की। तो दोस्तों हमारे यहाँ कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो उसी हिसाब से हमें पैकिंग भी करनी है, बढ़िया सी एट्रैक्टिव पैकिंग करनी है। इस बात का ध्यान रखें, लीक प्रूफ प्लास्टिक की बोतल में पैक करना है शैम्पू को। इसके अलावा शैम्पू पर ब्रांड नेम का स्टिकर लगा होना चाहिए बढ़िया सा। अपना बढ़िया सा कैची ब्रांड नेम ढूंढ कर रखे, सोच कर रखे और उस ब्रांड नेम वाला स्टिकर उस पर लगाइए। साथ ही साथ शैम्पू की जो बोतल है उस पर इंग्रेडिएंट की जानकारी लगाए, साथ ही साथ उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी ज़रूर से डालें। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां डालती है वैसी जानकारी डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। जैसी बड़ी कंपनियां पैकिंग करती है उसी की टक्कर का पैकिंग हमारा भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ब्रांड नेम खास लगाए, ब्रांड नेम वाला स्टिकर खास लगाए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आया तो आपका प्रोडक्ट दूसरी बार ढूंढने के लिए वो आएंगे, तो उसमें ब्रांड नेम ही काम आने वाला है। आपके ब्रांड नेम के चलते ही वो दूसरी बार आपको ढूंढ पाएगी, आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ब्रांड नेम लगाना है, ब्रांड नेम वाला स्टिकर लगाना है, प्लास्टिक की लीक प्रूफ बोतल में पैक करना है। इसके अलावा जो हमने बोतल पैक की है उस पर सारी जानकारी भी देनी है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, सारी जानकारी देनी है, इस बात का ध्यान रखें। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कांच की बोतल ज़्यादा एट्रैक्टिव लगती है, लेकिन हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, हमें कांच की बोतल महंगी भी पड़ सकती है, साथ ही साथ उसके टूटने का भी डर रहता है, तो हम प्लास्टिक की लीक प्रूफ बोतल में ही शुरुआत में पैकिंग करेंगे। दोस्तों हमारा शैम्पू तो पैक हो गया है, अब बात करते हैं कमाई की। दोस्तों सबसे पहले कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो एक 200 ml की बोतल शैम्पू की तैयार करने में करीब करीब खर्चा आता है 40 से 50 रुपये का। इसकी कैलकुलेशन आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं मैं, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इंग्रेडिएंट के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ वहाँ पर मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे दूँगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर करीब 200 ml के शैम्पू की बोतल तैयार करने में 40 से 50 रुपये जितना खर्च आता है, और वही शैम्पू की बोतल रिटेल में आसानी से 200 से 250 रुपये में मार्केट में बिक जाती है, यानी कि करीब 3 से 4 गुना मुनाफा आपको मिल जाता है। और वही शैम्पू की बोतल आप होलसेल रेट में, होलसेल क्वांटिटी में बेचने जाओगे तो आपको मुनाफा 2 गुना मिलेगा, 3-4 गुना नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। होलसेल रेट में मुनाफा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप रोज़ाना 4 से 5 लीटर शैम्पू बेचते हो तो आप आराम से 1500 से 2000 रुपये रोज़ाना कमा सकते हो, यानी कि महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से आप कमा सकते हो। जैसा मैंने आगे वीडियो में बोला उतनी कमाई आपकी हो जाने वाली है। अब बात करते हैं शैम्पू को बेचना कहाँ है। तो शैम्पू को बेचने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ऑफलाइन भी बेच सकते हो। ऑफलाइन की बात करें तो आपको आसपास के किराना स्टोर में बेचना है शैम्पू को, आसपास के मेडिकल स्टोर में भी बेच सकते हो। इसके अलावा किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर वाले जहां से होलसेल रेट में सामान खरीदते हो उस होलसेलर को भी आप होलसेल रेट में, होलसेल क्वांटिटी में शैम्पू बेच सकते हो। अब रही बात कि किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर वालों को एग्री कैसे करें आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसका सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है, पिछले काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मार्जिन देना होगा। अगर आपके जैसा ही किसी और ब्रांड का सेम प्रोडक्ट बेचने पर उस दुकानदार को 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो आपका प्रोडक्ट बेचने पर उसको 30 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा रेट सेट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर उस दुकानदार को 10 रुपया ज़्यादा मिलेगा तो वो आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आसपास के ब्यूटी पार्लर में भी आप सैंपल देकर देख सकते हो, फ्री सैंपल देकर। अगर आपका प्रोडक्ट उन लोगों को पसंद आया तो आगे चलकर और भी ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं, रेगुलर कस्टमर भी बन सकते हैं वो। इसके अलावा बात करें ऑनलाइन शैम्पू बेचने की, तो ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम पर रील डाल सकते हो अपने शैम्पू मेकिंग के बारे में, अपने शैम्पू का मेकिंग दिखा सकते हो, ऐसे मार्केटिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इसके अलावा आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट जैसी ऑनलाइन साइट पर बेच सकते हो, वहाँ पर भी आसानी से बिक जाएगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए।
तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी शैम्पू मेकिंग के बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम शैम्पू मेकिंग के इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कॉमेंट में ज़रूर से बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। और आगे भी ऐसे जानकारी से बड़े वीडियोस और नए नए बिजनेस आइडिया चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई जानकारी के साथ।